anomalous expansion of water. So beta, if we draw a graph between the volume of 1 kilogram of water, okay, into 10 raised to power minus 3, and the temperature, let here is temperature 5 degree, here is let 4 degree, let here is 3 degree, 2 degree, 1 degree, and here is 0. Okay, then we came to know it at 0 degree the density of water or volume of water is what? 1.00013 liter. Volume कितना इसका बोलो शाबाश? Volume is towards y-axis, and when you increase the temperature, the volume start decreasing, and it becomes minimum at 4 degree. It becomes minimum at 4 degree, and when you goes on increasing the temperature, the volume of this water also goes on increasing, and it becomes 1. It becomes 1 or 1 liter at 100 degrees Celsius. Below this is at 100 degrees Celsius. It becomes maximum. तो वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो वाटर का है वो मिनिमम होता है बेटे किस डिग्री के ऊपर बोलो शाबाश? 4 डिग्री के ऊपर, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे? मैक्सिमम। डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अगेन नाउ यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ between the temperature, between the density of water and the temperature, density of water and temperature. Then we will see here is degree 5, here is degree 4, here is degree 3, here is 2, 1, and here is 0. So density at 0 degree is just about, write down, it is 0.99985 kilogram per cubic meter. And when you increase the temperature from 0 to 1 to 2 to 3 to 4, the density that goes on increasing, and this density is maximum. It is maximum at 4 degrees Celsius, and again when you increase the temperature before 4, after 4, density again starts. Okay, एंड 100 डिग्री के ऊपर होगा, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है? बोलो शाबाश। 10 डिग्री के ऊपर इसकी डेंसिटी होती है, दोबारा कितनी हो जाती है? 0। यस, सो बेटा देखो 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज मैक्सिमम। 4 डिग्री के ऊपर डेंसिटी कितनी है? बोलो शाबाश, मैक्सिमम, एंड इट इज इक्वल टू 1.000। हर एक को हम ना 4 डिजिट में लिख रहे हैं। ओके, नाउ देखो इसका एनोमलस बिहेवियर क्या है, ये वैसे डिस्कस कर लिया हमने पहले। ओके, वॉल्यूम जो होता है वाटर का 4 डिग्री के ऊपर का मिनिमम होता है, और डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो ये कारण है बेटा इसका एनोमलस बिहेवियर है ना। ओके, मींस टेम्परेचर अगर आप 4 डिग्री से कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अगर आप टेम्परेचर 4 से और बढ़ाएंगे तो भी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बट एट 4 डिग्री डेंसिटी इज मैक्सिमम। तो अब देखो सर्दियों में बेटे डल लेक जम जाती है ना, डल लेक जब जमती है तो सारे का सारा ठंडा पानी जो है उसके ऊपर जो होता है, ठीक है, जो 4 डिग्री वाला टेम्परेचर है उसकी डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी वो नीचे सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। और जो 4 डिग्री से कम वाला है, देखो 3, 2, 0, ओके, और माइनस में जो टेम्परेचर वाला है वहां पे डेंसिटी क्या हो रही है? बोलो साहब, बोलो बेटा, डिक्रीज हो रही है, ऊपर रह जाएगा। ओके, तो इसलिए जितने भी एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, फिश वगैरह है और भी वहां पे जानवर है, वो जो है 4 डिग्री वाले टेम्परेचर वाटर में रह जाते हैं। ओके बेटा जी? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट राइट डाउन बेटा, expansion of gases. Expansion of gases. Expansion of gases. What is an ideal equation beta? We know PV is equal to mu RT. We know PV is equal to what? Mu RT, where mu is the number of moles. Mu is the number of moles of the gas. Ideal gas. What is an ideal gas? Yes, anybody? What is an ideal gas? Which obeys all the gas laws
at wide range of all the gas allowed, temperature. but कोई आइडियल गैस आज तक है ही नहीं बेटे। आइडियल गैस वो गैस होगी जो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर नहीं डालती हो, ओके, और जिस गैस के मॉलिक्यूल्स के आपस में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ओके, और जिस गैस की एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है, दैट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं उसकी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूल चाहे डब्बे के ऊपर है, चाहे डब्बे के सेंटर में, चाहे नीचे है, जब उसकी निचली तरफ पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन है ही नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ओके। सच ए गैस इज नोन एज आइडियल गैस, और आइडियल कोई गैस है ही नहीं। PV is equal to mu RT, where P is the pressure of the gas, V is the volume, R is the gas constant, and T is the absolute temperature. T is what? Absolute temperature. Now let, if I increase the temperature by delta T, temperature is increased by delta T, it is increased by delta T, then what will happen? Pressure, sorry, volume of the gas, that will increase by delta V. That will increase by delta V. So therefore, P delta V is equal to mu R into delta T. This is equation number 2 and this is equation number 1. Equation number 2 and equation number 1, dividing 2 by 1. Dividing 2 by 1, we get, what we will get, beta? Yes, that is equal to PV delta V upon PV is equal to mu RT, okay, mu से mu R से R कैंसिल हो गया, P से P क्या हो गया, कैंसिल, so therefore delta V upon V is equal to delta T upon T, delta T upon T, okay, or upon T, or you can say delta V upon original volume V into increase in temperature is equal to 1 upon T, and it is the coefficient of expansion of gases. What is gamma? Gamma is the coefficient of expansion of gases, and it is defined as the change in volume per unit original volume per unit rise in temperature, okay. So therefore 1 upon T means coefficient of expansion of gases is inversely proportional to temperature, is inversely proportional to temperature. अगर temperature कम होगा तो coefficient of expansion क्या होगा, ज्यादा होगा, okay. Yes, write down beta next. Write down specific heat capacity or specific heat. Specific heat or specific heat capacity or specific heat capacity. बेटा जी बड़े ध्यान से देखना इसको। स्पेसिफिक हीट, राइट डाउन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required to raise the temperature, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of substance, water नहीं, उसको कैलोरी बोल देंगे ना, 1 कैलोरी डिफाइन किया हमने पहले, what is 1 कैलोरी, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water, okay. और अगर मान लो सपोज करो भी मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर की स्पेसिफिक हीट क्या है, इसका भी हम 1 ग्राम लेंगे, ओके, उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री से राइज करेंगे, दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक हीट, ओके। देखो बेटा लिसन, यहाँ पे जो है ठीक है, इस कंटेनर में मैंने क्या ले रखा है, सम लिक्विड और सब्सटेंस इज देयर, ओके, और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज T, और इसकी जो मास है दैट इज M, ओके बेटा। नाउ आई वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस फ्रॉम T + 1, T कितना, अगर मान लो 35 है तो प्लस 1 कितना हो जाएगा, 36, ओके, और यू कैन से T + delta T, delta T is actually 1, I am going to define, okay, it is 1 degree Celsius, and mass इसका उतना रह जाएगा, ओके। So therefore, in order to raise its temperature by 1 degree Celsius, delta T is equal to what, 1 degree Celsius. What I need some heat, okay. Here is the burner,
and this burner is supplying some heat to it such that its temperature becomes T plus 1 of that is increased by what? 1 degree Celsius. Okay, अब मेरे को बताना बेटा, अगर इस कंटेनर में 1 लीटर पानी है, 1 किलोग्राम मान लो पानी है, उसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री से राइज करना, तो मान लो हीट लग रही है डेल्टा क्यू, कितनी हीट लग रही है डेल्टा क्यू। अगर मैंने 2 लीटर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करना हो उसी 1 डिग्री से, तो भी क्या डेल्टा क्यू लगेगी या कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? ज्यादा लगेगी। ओके, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ हीट जो है, ठीक है, गिवन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, अच्छा लिसन बेटा, अब अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना हो तो हीट लगी डेल्टा क्यू। अगर मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री हीट करना हो, राइज करना हो, तो हीट कम लगेगी या ज्यादा? ज्यादा। So therefore this delta Q is also directly proportional to delta T. Combining equation number 1 and 2, delta Q is equal to what? It is directly proportional to mass of the substance into what? Mass is 1 gram into what? That is delta T. Okay, or it is equal to delta Q is equal to S into M into delta T, where this equation 3, where S is called specific heat, where S is called specific heat. So therefore from equation 3 specific heat का formula आ गया बेटे delta Q upon mass into delta T. Okay, delta Q का क्या होता है बोलो शाबाश? It is equal to joule per kilogram per Kelvin. और अगर आपने CGS में लिखना है then it can say that is equal to calorie per gram per Kelvin. Okay, okay बेटा जी? Yes sir. Yes sir. So बेटे, if that specific heat, if the mass is what? 1 gram, rise in temperature is what? 1 degree Celsius, then S is equal to delta Q. एक कब होगा बेटे? When M is equal to 1 and delta T is also 1 unit. Okay? Yes sir. हाँ जी बेटा, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बोलो शाबाश? क्यू का क्या होता है बोलो? क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट क्या है? जॉ का क्या होता है? m l स्क्वायर t माइनस 2। ओके, और m जो है नीचे किलोग्राम है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस m। टेम्परेचर जो है बेटे एक क्या है? केल्विन, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? केल्विन इनवर्स। तो एक m से एक m क्या हो गया? कैंसिल। सो आपके पास आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला m0। बेटे कई बच्चे ना ये लिखते नहीं है, जो क्वांटिटी जैसे मान लो किसी डायमेंशनल फॉर्मूला में लेंथ है ही नहीं है तो लिखते नहीं है, लिखा करो रेज टू पावर 0 के m रेज टू पावर m कितना है शाबाश? m रेज टू पावर 0 L2 t रेज टू पावर -2 k रेज टू पावर -1। ओके, ए जो है, ठीक है, टेम्परेचर जो है हमारे पास क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ओके, ल्यूमिनेसेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 हमारे पास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, चले बेटा आगे। यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. राइट डाउन मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, molar specific heat, write down, it is the amount of heat, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas, to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree, by 1 degree, by 1 degree. It is denoted by, it is denoted by capital C, it is denoted by capital C. अब देखो बेटा, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया था, मान लो मैंने यहाँ पे लिया गैस लिया, सॉरी वाटर लिया था,
Now I am taking 1 mole of a gas. This is 1 mole. Okay. Board बेटे थोड़ा गीला है तो इसलिए दिख रहा है आपको मार्कर. I am taking 1 mole of the gas, or the temperature of the gas here is what T, and the mass of 1 mole is what? Let M. Mass of 1 mole is what? M or mu. You can take mu. Okay. So therefore 1 molar mass. Now in order to increase the temperature of this gas, 1 mole gas का जो temperature है उसका temperature मैंने increase करना from T to what? T plus delta T. Okay. This is an ideal gas. This is what? An ideal gas. So therefore delta Q is equal to what? Delta Q is equal to what, beta? That is equal to capital C into mu into rise in temperature, or capital C is equal to delta Q upon mu into rise in temperature. This is called molar specific heat. Now what is the unit of this? Unit आ गया बेटे joule per mole, mu mole है. ओके, तो ये ऊपर जाएगा per mole हो जाएगा per mole per Kelvin. Molar specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius. और इसका यूनिट वैसे ये स्पेसिफिक हीट की जगह मैं क्या लिखा? कैपिटल सी और m की जगह मास की जगह हमने ले लिया 1 मोल. ओके, और मोल को लिख दिया म्यू. ओके, सो ये आ गया मेरे पास डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू. पीछे हमने लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. और साइन ऑफ जो है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कैपिटल सी लगा दिया. फिर कैपिटल सी इज कॉल्ड what? Coefficient of proportionality, and is called molar specific heat. It's called molar specific heat. Beta, is it okay? Yes, sir. Yes. Next, beta, write down heat capacity or thermal capacity. Thermal capacity or heat capacity. Thermal capacity or heat capacity. Heat capacity. लिसन बेटा बड़े ध्यान से सुनना. अगर मेरे पास क्या है 1 ग्राम ऑफ वाटर है और मैंने उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना, तो इसको बोल देते हैं हम 1 कैलोरी ऑफ हीट. क्या बोलते हैं इसको? 1 कैलोरी ऑफ हीट. और इसी को हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं ना? Yes, sir. ओके, बट अगर वाटर के सिवाय कोई और सब्सटेंस है, वाटर को छोड़ के कोई भी है, गैस है, समथिंग आ रहा है, उसका भी अगर हम 1 ग्राम लेते हैं और उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री राइज करते हैं, ओके, तो उसको बोल देंगे मैं उसकी क्या बोलो साहब? स्पेसिफिक हीट. क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट. और उसको बोल देते हैं हम क्या? ऐसा ना, स्पेसिफिक हीट. अब मान लो सपोज करो मेरे पास था क्या, मेरे पास एक बॉडी थी, इसका टोटल मास कितना है? 50 किलोग्राम. इसके 50 किलोग्राम में से मैंने 1 ग्राम निकाला और मेरे को कहा बिकॉज की स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो इस बॉडी का मैंने 1 ग्राम लिया और उसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री से राइज किया. तो मैंने देखा भाई इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए क्या अमाउंट ऑफ हीट लगी. तो दिस इज व्हाट? दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस बॉडी, है ना? ओके. Yes, sir. अब अगर मैंने पूरी की पूरी बॉडी का 50 किलो बॉडी का क्या देखना है, इसका टेम्परेचर राइज करना हो 1 डिग्री से, तो क्या भी हीट उतनी लगेगी जितनी 1 ग्राम को लगी? No, sir. No, sir. हाँ, वेरी गुड. बस उसी को बोलते हैं क्या? हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी. Thermal capacity is the amount of heat required to raise the temperature of the whole body by 1 degree Celsius. Okay? Yes, sir. Write down. Thermal capacity or heat capacity is the amount of heat required. It is the amount of heat required to raise the temperature. To raise the temperature of 1 degree, raise the temperature of the whole body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. आप डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो बेटे, आप केल्विन भी बोल सकते हो. ओके, अगर ओके, तो व्हाट इज, आपको समझ आ गया व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी?
Yes, sir. Yes, sir. अब पूरी की पूरी बॉडी, ये नहीं आप सर ने बताया 50 केजी वो बॉडी चाहे 10 केजी की है, चाहे 20 केजी की है, चाहे वो 2 टन की है, ओके, पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री राइज करना। अच्छा ध्यान और देना बेटा, अगर मान लो 1 ग्राम वाटर को मैं एक टेम्परेचर देता हूँ कितना, मान लो सपोज करो हीट देता हूँ क्या हो, और उसका टेम्परेचर राइज होता है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसको बोलेंगे 1 कैलोरी और 1 कैलोरी हीट, ओके, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब लिसन मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास जो पानी है 1 ग्राम, अगर उसमें से मैं हीट चुरा लूं, इवॉल्व करूं, और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए 1 डिग्री से, तो जितनी हीट इवॉल्व हो उसको भी क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट, है ना। Yes, sir. Amount Yes, of sir. heat required to raise or evolve to down the temperature of 1 gram of a body or water by 1 degree Celsius or Kelvin, then what happens, that is called, also called specific हीट। आप रेज भी कर सकते हो, अगर आप टेम्परेचर रेज करना 1 डिग्री से तो आपको हीट सिस्टम को देनी पड़ेगी, और अगर आपने टेम्परेचर उसका डाउन करना है 1 डिग्री से, तो जितनी आपने हीट उसको दी थी उतनी हीट उसमें से बाहर आएगी। अच्छा लिसन, कई बच्चों में ना एक डाउट रह जाता है, मान लो मेरे पास जो बॉडी है उसका टेम्परेचर है 50 और मैंने उसका टेम्परेचर 51 करना, और मान लो मैंने उसको 2 कैलोरी हीट दी, ओके। अब बेटे उस बॉडी का टेम्परेचर जो था वो लोकेशन कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री के ऊपर भी अगर उसको मैं 1 कैलोरी हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर 81 हो जाएगा। एक बच्चे के पास क्या था, जब उस बच्चे की टर्न आई तो उस टाइम उसका टेम्परेचर था 99, बॉडी का टेम्परेचर 1 ग्राम का, और उस बच्चे ने उसको उतनी हीट दी 1 कैलोरी या 2 कैलोरी, और उससे भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होगा, ओके। अमाउंट ऑफ हीट जो गिवन है बेटे वो सेम ही रहती है, चाहे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना कम हो या कितना ज्यादा हो, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, सो देयरफॉर बेटे वी नो, यही पे आ जाओ, वी नो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, देखो पहले वाली ना स्पेसिफिक हीट की आ रहा हूं मैं, कैसे लिख रहा है, इनटू डेल्टा टी, ये स्पेसिफिक हीट वाली है ना, Yes, sir. स्पेसिफिक हीट वाली है। अच्छा देखो बड़े ध्यान से देखना, ये जो स्पेसिफिक हीट है क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, है ना। Yes, sir. तो 1 ग्राम के लिए इतनी हीट चाहिए, तो पूरी की पूरी बॉडी के लिए कितनी चाहिए, S इंटू एम, है ना। Yes, sir. 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए स्पेसिफिक हीट, जिसको बोलते हैं वो S है, तो पूरी बॉडी के लिए कितनी चाहिए, इंटू बॉडी का मास का ना। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. मेरे पास क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कैपिटल S इंटू डेल्टा टी, और कैपिटल S, वेयर कैपिटल S इज कॉल्ड व्हाट, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, where delta S is equal to what, small s into mass of the body, so therefore S is equal to delta Q upon delta T. What is the unit of delta Q? Joule. What is the unit of this? You can write per Kelvin or you can write per degree Celsius. Okay बेटा, तो ये आपने ध्यान रखना है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ thermal capacity, what is the unit of speed, this or heat capacity or specific heat, okay, okay beta ji, Yes, sir. write down Yes, sir. बेटे, now very very important term आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है, ये तो आपने शायद पहले पढ़ा होगा कहीं पे। write down new term, water equivalent, water equivalent, water equivalent, water equivalent, water equivalent, it is denoted by W, small w। बेटा जी देखना पड़े ध्यान से, समझ लो पहले। यस, देखो बेटा, वाटर इक्विवेलेंट और W है ना। लिसन, ये मेरे पास क्या है बोलो शाबाश, एक यूटेंसिल है और इसका मास जो है वो कितना है, मान लो M1 ग्राम, M1, ओके, ओके बेटा जी। Yes, sir. अब Yes, sir.
अब इसका टेम्परेचर मान लो कितना, मैं मार रहा हूं टेम्परेचर, मान लो इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मैंने हीट दी, क्या दी इसको, हीट दी, और हीट से इसका टेम्परेचर कितना हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया बेटा जी 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मास m1 था, मैंने कह रहा हूं 1 किलोग्राम था इसका मास, टोटल जो मास है दैट इज m1। और इसने जो हीट ली, अपना टेम्परेचर, पूरे की पूरी बॉडी की थर्मल कैपेसिटी कितनी है इसकी, वो मान लो कितनी आई, इसने हीट ली Q1। ये आपको समझ आ गया? यस Yes? सर। अच्छा सुनना मेरे बेटा, अब ये मान लो अगर स्टील का बना था या आयरन का बना था या ये मिट्टी का बना था, इसका नहीं प्रॉब्लम हमें, इसका जो भी मास था m1 था, और इस m1 मास की बॉडी का टेम्परेचर 37 से 38 करने के लिए, 1 डिग्री राइज करने के लिए मैंने इसको हीट दी, मान लो 50 कैलोरी हीट दी इसको। ओके बेटा? यस सर। अच्छा लिसन, Yes, बड़े sir. ध्यान से सुनना, ये तो समझ गया। अब वो पानी की कितनी मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, पौना लीटर, 1.2 लीटर, कितनी मात्रा होगी। अगर उस पानी को भी हम इतनी हीट दें 50 कैलोरी, और उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री राइज करें, समझ गया आप? यस सर। ये यस जो सर। बॉडी है, ये पता नहीं किस चीज की बनी है, मैंने मेरे को इसका लेना देना, लेकिन इसका मास m1 था, और इसको मैंने 50 कैलोरी, m1 भी मान लो चलो कितना, इसका मास था 500 ग्राम। ओके, 500 ग्राम की ये बॉडी है, और ये बनी भी किसकी है, मिट्टी की है, क्ले की। ओके, और इसका टेम्परेचर मैंने 37 से 38 करना, आप 50 से 51 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए मैंने कितनी हीट दी, 50 कैलोरी। ओके, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, पीछे से देखना आधे घंटे में। तो वो पानी की कितनी मात्रा होगी, इट इज द क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर whose temperature is also raised by 1 degree if we give 50 calorie of heat to that water। उस पानी की क्वांटिटी को बोलेंगे हम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस पॉट। क्या बोलेंगे उसको, वाटर Water equivalent equivalent of this equivalent of this pot. दिस पॉट। आपको समझ आ गया बेटा जी? Yes sir. Yes, sir. लिसन, बड़े ध्यान से सुनना, वाटर इक्विवेलेंट की जरूरत अब हमें क्यों पड़ी। अब देखो, हमने पानी का जो टेम्परेचर ऑफ गर्म करना, हम लोग अभी देखा ना, लिक्विड्स की एक्सप्रेशन में रियल और अपरेंट। ओके, किया था ना कल हमने एक एक्सपेरिमेंट, परसों ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, पानी अलग भरा था मैंने, ए तक Yes, भरा था, sir. और जब इसको मैंने उबलते पानी में डाल दिया, गर्म पानी में डाला, तो एकदम लेवल ए से कहां तक आ गया, बी तक, क्योंकि ग्लास फैला, पानी को अभी हीट नहीं मिल रही है। अब उसके बाद जब ग्लास पूरा हीट होगा, उसके बाद पानी को अंदर क्या जा रही है, हीट जा रही है, अब वो फैल रहा है, तो फिर पानी ऊपर राइज जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और सी तक जाएगा ना। ओके, Yes, sir. ये आप घर में कर सकते हो बेटा, इसको अगर ऐसा फ्लास्क आपके पास है तो ये घर में इजीली हो जाएगा। ठीक है, पहले पानी का लेवल डाउन होगा, फिर पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर होगा। तो कई एक्सपेरिमेंट ऐसे है हमारे पास होंगे, ठीक है, जैसे कैलोरीमीटर का आगे करेंगे हम। ओके, फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी। तो वाटर इक्विवेलेंट का बेटे आपको पता चल गया, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। Yes sir. बॉडी है, उसका मास पे नहीं हमें जाना कितना, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री से राइज करना। उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए हमने कितनी हीट दी, नोट कर लो। अब आपने क्या करना, पानी को गर्म करना हमने, अब किसी बर्तन में नहीं रखना, बस सिंपल हमने पानी को गर्म करना। ओके, और पानी को गर्म करने के लिए हम उतनी हीट देंगे जितनी पॉट को दी थी। अब वो पानी की कितनी क्वांटिटी है, हाउ मच मास ऑफ दैट वाटर, अगर उसको भी हम कितना टेम्परेचर दें, हीट दें, 50 कैलोरी दें, और उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री से क्या हो जाए, राइज हो जाए। अब देखना बड़े ध्यान से, मैं फिर आता हूँ अपनी बात के ऊपर। इसका तो टेम्परेचर 37 से 38 हुआ, अगर वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी 81 है तो हमने उसको 82 करना। ओके ओके, Yes, sir. that quantity Yes, of sir. water is called water equivalent of heat। write down now beta, yes, water equivalent of a body, water equivalent of a body is the mass of water in gram, is the mass of water in gram which absorb or evolve, which absorb or evolve
इवॉल्व का मतलब समझ गए ना आप? अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना हो तो वो पानी क्या करेगा, अपना हीट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से फॉल करना हो तो हीट इवॉल्व करेगा। ओके, एब्जॉर्ब और इवॉल्व the same amount of heat, the same amount of heat as done by the body, as done का मतलब हो गया absorbed और evolved है ना, as done by the body for the same rise in temperature, for the same rise of temperature. It is the amount of water which absorb or evolve the same amount of heat as is absorbed or evolved by the body for the same rise in temperature of the body. Okay, it is denoted by small w. So therefore we know, yes beta ji, we know delta Q is equal to delta Q is equal to ms delta T. Delta Q is equal to ms into delta T. ये पढ़ा ना हमने? ओके, एंड इन केस ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा बेटा, बोलो शाबाश, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, मास की जगह क्या आ जाएगा, ये तो मास उस बॉडी का था ना, वो जो क्ले वाला लिया था Yes, मैंने sir. बताया, उसका मास कितना था, एम। ओके बेटा, तो इसका मास कितना ले रहा हूं मैं, डब्ल्यू। और स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है, 1, और राइजिंग टेम्परेचर कितना है, उतना ही जितना उसका बॉडी का राइज हुआ है ना। Yes, sir. ओके, सो देयरफॉर बेटा यहां से क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, W is equal to what, delta Q upon what, delta T, delta Q upon what, delta T. Therefore ये आ गया हमारे पास, अगर इसको हम कंपेयर करें तो ms क्या आ गया आपके पास, ms is equal to water equivalent. ms जो है ये बॉडी का है, and this is for water, water, this is for what, water. Write down beta, yes. Sonia ma'am, how much time is left?